पता नहीं क्यों मैंने तुम्हारी बात मानी। वैसे मैं भी खुद को यही सवाल पूछ रहा हूँ, तुम्हारी बात मानी और डॉक्टर फिरदा क्या चिढ़ गई? हाँ। कहीं वो मुझे पूरी तरह अनसुना ना कर दे। नाजली को इंफीरियर टाइगर ने क्यों मिला पता है? क्योंकि उसने पेशेंट के कुत्तों का ख्याल रखा। अब वो मेरी गलती है? नहीं, गलती मेरी है, मेरी है गलती। जो तुम पर भरोसा किया, क्यों मानी तुम्हारी बात। देखो देखो देखो, शेमलेस। पहले अपनी तरफ देखो, अजीब हो तुम। बात मत करो मुझसे। तुम बात मत करो मुझसे। हेलो, मैं अभी निकल रही थी। जाने से पहले आपके वाइटल्स चेक करती हूँ। पहले आप जरा ड्रॉवर खोलेंगी प्लीज? मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। क्या है इसमें? डॉग विसिल। अगर किसी दिन आप कहीं फंस गई तो इसे बजाइए। आप चाहे जहां भी हो, मैं आपको ढूंढ निकालूंगा और बचा लूंगा। थैंक यू सो मच। कितना अच्छा सोचा आपने, मगर मैं इसे नहीं ले सकती। नाजली, मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, उसके बाद आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगी? पर वो पूछने के लिए शुक्रिया, मगर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि आप मेरी डॉक्टर हैं और 1 महीने बाद नहीं रहेंगी इसलिए? मैं मत। समझ गया, आप सर्जन हैं और मैं एक डॉग ट्रेनर। ऐसी बात नहीं है। हर चीज के लिए थैंक्स नाजली, मुझे जवाब मिल गया। आपने मुझे गलत समझा। गलत समझने वाली बात नहीं है, आप मुझे दूसरों से अलग लगी। इट्स नॉट लाइक दैट। फिर क्यों नाजली, क्यों बताइए मुझे। मैं अभी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ। कितना लकी है वो। क्या उसे पता है? नहीं, मैंने पता चलने नहीं दिया। जानबूझकर उससे दूर रहती हूँ। जानती हैं आप उससे दूर क्यों रहती है? क्योंकि आप उसे भुला नहीं सकती। जानती हैं इस जिंदगी की सबसे खराब बात क्या है? मैंने देखा है जो पीछे रह जाते हैं वो हमेशा कहते हैं कि काश वो अपने प्यार का इजहार करते। आधे लोग खो जाते हैं और आधे हमारे जैसे, जिन्हें अपने पास जो है उसकी कीमत नहीं होती। मगर जिंदगी बहुत छोटी है नाजली। आपने मुझे महसूस करवाया कि मैं अकेला नहीं हूं। आप खुद भी ये बात याद रखिए। ठीक है, फासला रखिए, लेकिन प्यार का इजहार भी कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू नाजली। हेलो मिस्टर रिसेप, मैं डॉक्टर अली वफा। मुझे ईजो के बारे में पूछना था। आगे कुछ हुआ क्या? बाहर नहीं निकली अब तक? आप जरा दरवाजा खटखटा के देखेंगे कैसी है वो? आप क्यों करेंगे? क्योंकि उसे मदद की जरूरत हो सकती है। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कीजिए, ओके? थैंक यू सो मच।
मैं सोच रही थी ये जो ऑपरेशंस ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट होने वाले हैं वो सिर्फ प्रोसीजर्स दिखाएंगे या सब कुछ? तुम इसलिए पूछ रही हो ना कि इससे गुनेश के फेमस होने के चांसेस है या नहीं? हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता। अगर वो एक्टिंग करने भी लगा तो आगे क्या होगा? हाँ, कितना बेकार वही होगा। मिनट। इधर उधर की बातें बनाना छोड़ो और सीधे सीधे बताओ। अली किसी दूसरे लड़की के साथ सच में इन्वॉल्व है? हाँ, गुनेश ने पूछा था उससे, मगर क्लियरली कुछ पता नहीं चला। मैं तुम दोनों को पूछ रही हूँ, गर्ल टू गर्ल। सच कहूँ तो नाज़नी, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई अफेयर वगैरह होगा, लेकिन क्या कह सकते हैं, चोर को पकड़ने के लिए चोर बनना पड़ता है। गुलिन, यानी हो सकता है कि तुम्हें खोने के गम में वो इंसान की फितरत होती है, पक्का नहीं बता सकते। मैं उसे ही पूछूंगी। कैसे? सीधे उसके पास जाकर पूछूंगी। अगर हमें दोस्त बनकर रहना है तो मुझे पता होना चाहिए ना। मेरी भी एक जिंदगी है, फिर मैं भी आगे बढ़ सकूंगी ना। पूछो, जाकर पूछो उसे। तुम्हें पहले ही पूछना चाहिए था। मैं होती तो अब तक 1000 बार पूछ चुकी होती। तुम होती तो अब तक उसकी पिटाई कर चुकी होती। अभी जाती हूँ। जाओ जाओ जाओ। विश मी लक। हम हैं तुम्हारे साथ। ऊपर वाले मुझे एक इशारा दे दो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मगर पापा, मेरे पापा वो क्या करेंगे? बस एक इशारा। मगर पापा, चलो एक इशारा दे दो। अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती। पापा, ठीक हो गया, अब सब कुछ ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या हुआ, मुझे क्यों थैंक्स कह रही हो बेटा? अच्छा देखो, मैं क्या कहता हूँ, बाहर निकलते हैं और साथ में वॉक पर चलते हैं। मैं ज्यादा चल नहीं पाऊंगा, मगर तुम हो ना बेटी मेरे साथ, मेरा सहारा। फिर डिनर पर भी चलते हैं। हाँ, मूवी देखते हैं हम दोनों, सिर्फ बाप बेटी। क्या ख्याल है? देखते हैं ना? यहाँ ठीक है, लाइट्स ऑफ कर दो। करती हूँ। इधर आओ, देखो आज कोई वेस्टर्न मूवी देखते हैं। आपसे बहुत प्यार करती हूँ मैं पापा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी लाडली। आ रहा हूँ।
कपड़ों के डिजाइन ड्रॉ किए हैं। सिर्फ ड्रॉ नहीं किए हैं, उन्हें स्टिच भी किया है। मैं एक नया क्रिएशन बना रही हूँ और हम दोनों मिलकर इन्हें चुनेंगे। ठीक है, देखो मैं इन्हें एक एक करके दिखाती हूँ। देखो, अब इनमें से हम दोनों मिलकर चुनेंगे। तुमने ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया? नहीं, मुझे निकाल दिया ना। ये मेरे नए एप्लीकेशन के लिए है। ये मेरा नया क्रिएशन बना रही हूँ मैं। सारे दिखाती हूँ तुम्हें। पहले तुम बैठ जाओ, मैं एक एक पहन कर आती हूँ, फिर हम साथ में चुनते हैं, ठीक है? अच्छा, तुमने मेरा चेहरा देखा? क्या कुछ नहीं है। देखो मेरे सारे पिंपल्स चले गए, थैंक्स टू यू। सच में, तुमने दरवाजे के बाहर इतनी चीजें जो रखी थी, थैंक यू सो मच। अच्छा अली, मेरे लिए एलियंस भी भेज सकते हो? हाँ, अगर भेजोगे तभी खुश हो जाऊंगी। अब मैं चेंज करती हूँ। इजो, तुम्हें क्या हुआ था? इस वक्त तो मुझे सिर्फ इसी पर फोकस करना है। मैं जाकर ट्राई करके आती हूँ, तुम यहीं पर रुको। हाँ, मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। अगर लगाया तो मुझे पता चल जाएगा और मुझे गुस्सा आ जाएगा, ठीक है? क्या आवाज आई? हेलो अली, गुस्सा नहीं हो, डोंट वरी। पिछली बार की तरह मैं तुम पर चिल्लाऊंगी भी नहीं। सिर्फ एक बात पूछनी है तुमसे। अली, क्या तुम कभी कभी हमें अपने आप से पूछना चाहिए, हमारे लिए जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यानी वो कौन सी बात है जो हमें सबसे प्यारी है। हो सकता है ऐसा चांस हमें जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिल जाए। सही कहा डॉक्टर। मगर हमने कोई गलती कर दी तो तुम जानती हो हमारा क्या होगा। डॉक्टर तांजू ने वो बात अच्छे से क्लियर की है। तुम दोनों को हर हाल में इसे जीतना है, समझ गए? डिस्टिंग्विश्ड फेलोशिप अवार्ड है ये। सारी दुनिया से सर्जन आकर अपने केसेस प्रेजेंट करेंगे। वो अवार्ड जीतना है। हॉस्पिटल को इस अवार्ड की जरूरत है, समझ गए? आज कोर्ट का दिन है, इसलिए वो इतना जोर दे रहे हैं, मगर मैं ये अकेले नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसलिए तुम्हें फोकस करना है। एक दिन की बात है डॉक्टर, जाकर वापस आना है। इस एक दिन में मुझे कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता डॉक्टर, आई प्रॉमिस यू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर फेमन। गुड मॉर्निंग नाजली। मैंने अपना टिकट ले लिया, आप लोगों ने लिया? अली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर तांजू ने नहीं बताया? क्या? मुझे अब्रॉड जाकर उन लोगों के सामने अपना केस प्रेजेंट करना है डॉक्टर, राइट? बिल्कुल सही कहा। फिर आपने मुझे डॉक्टर फेमन के केस में क्यों नहीं शामिल किया? बोलिए ना डॉक्टर तांजू। समझ लो सरप्राइज है या फिर फेरमैन को मोटिवेट करने का तरीका। मुझे सताने का चांस नहीं छोड़ते ये। मेरा साथ में आना आपको सताना कैसे हो गया?
ऐसा कुछ नहीं है अली, जाने दो। नाजली चलो हमारे टिकट्स लेते हैं। मैं अब्रॉड जाऊंगा। मैंने तुम्हें कभी बताया मुझे प्लेन्स कितने अच्छे लगते हैं? जैसे कि जिस प्लेन से हम जा रहे हैं, ये प्लेन डिजाइन हुआ था 1964 में और ये एक मीडियम रेंज प्लेन है और इसके विंग्स जो हैं वो इस तरह। ये जताना चाहता हूँ जैसे उस रात कुछ हुआ ही नहीं। बोलो, कुछ कमेंट नहीं करोगे? कैसा लग रहा है? हेलो देयर। अली, ये वही लड़की है ना जिसके साथ ब्रेकअप हुआ? फिर खड़े क्यों हो? जाओ उसके पीछे। नाजली, नाजली, नाजली। क्या? एक मिनट। क्या नाजली? नाजली क्या कहना है? क्या कह सकते हो तुम? बोलो। मुझे लगता है ईजो मेरे घर पे है, इसलिए। ऑफ कोर्स। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारे घर में है। अच्छे कपड़े पहनी हुई खूबसूरत लड़की। लेकिन मैं समझा नहीं, इसमें गुस्सा होने जैसी क्या बात है? नाजली, 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 तुम्हें लगता है हम दोनों के बीच में कुछ है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? न्यूरॉन्स मर गए क्या तुम्हारे? हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें मिस करता हूं हर सेकंड। जानती हूँ तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल। बहुत जल्दी है, मगर आगे तो हो जाएगा। मुझे पता है अली। क्या हो जाएगा? अली, मैं तुम्हें जानती हूँ। जब तक तुम्हें किसी से लगाव नहीं होता तुम उसे घर में नहीं आने देते। वो जबरदस्ती घुस आई क्योंकि उसे हेल्प चाहिए थी। नाजली, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के करीब नहीं हो सकता। हो सकते हो। मैं वो होते हुए देखूंगी। बेहतर होगा ये बात मैं आज ही समझ जाऊं। आज के बाद मैं भी गिव अप करती हूँ अली। बस इतना ही कहना था मुझे। फ्लाइट नंबर 103 लंदन जाने वाले पैसेंजर्स प्लेन को बोर्ड करने के लिए गेट नंबर 215 चाहिए। यस, चलो। फ्लाइट नंबर फ्लाइट का वक्त हो गया है। 3 to London is ready for boarding at gate 215। फैरदा, कहाँ हो तुम? मिस्टर ईसान का ऑपरेशन मैंने तुम्हारी वजह से डिले किया है। अगर तुम 15 मिनट में हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो नया जॉब ढूंढ लो। क्या बात है, आप अब तक गए नहीं? अब तक फैरदा नहीं आई। 5 ऑपरेशंस लाइंड अप हैं। कितनी बार कॉल किया पर फैरदा उठा ही नहीं रही। आई नहीं फैदा। नहीं आई अब तक। वो सिर्फ अपने डैड की आपकी बात मानती है।
आपकी ट्रायल है, आप नर्वस है, इसलिए मैं झगड़ा नहीं करूंगी। चलिए, लेट हो जाएंगे। आज सर्जरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देमिर और तोरुक को देनी होगी। 2 असिस्टेंट्स को। तो और क्या करूं? तुम ही कोई सोल्यूशन दो। दूर रहकर रिपोर्ट देने की कोशिश कर सकता हूं, या फिर जज को बोल सकता हूं मुझे ब्रेक दीजिए, ऑपरेशन करना है। एक्सक्यूज मी। बेलीज, फेरदा को ढूंढो इसी वक्त। Welcome. हेलो। Welcome. This way. Bon voyage. Have a nice flight. मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ, मगर ठीक है, ये मेरी पहली फ्लाइट है। Excuse me? प्लीज मतलब ये मेरी पहली फ्लाइट नहीं है, पहले भी बैठा हूँ, पर पहली लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट है। ईयर प्लग्स लाए हो ना? टेक ऑफ के वक्त प्लेन आवाज करेगा। हाँ सर, लाया हूँ, सब कुछ लाया हूँ, बैग में है। ये आपकी सीट है? हाँ, तुम्हारी सीट कहाँ है? मैं इकोनॉमी में हूँ, नंबर 17। एक्सक्यूज मी। श्योर, प्लीज आइए। तांजू भी कमाल करते हैं। मैं एयर होस्टेस से बात करता हूँ, सीट है तो नहीं यहाँ नहीं, बैठो। मैं वहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे विंग के पास बैठना बहुत पसंद है। जानते हैं, विंग के कटिंग एज पर एक इस तरीके का टरबाइन ठीक होता है। है। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन अली। चलो अपने सीट पर जाओ। जाओ अपने सीट पर जाओ। चलो चलो। Welcome. Please आइए. हेलो। Welcome. अरे रुकिए जरा, एक मिनट। Thank you so much. आप अकेले ही हैं? Unfortunately yes. लेकिन मैं ठीक हूँ, फिक्र मत कीजिए। वैसे भी डिलीवरी के लिए टाइम है। लकी बेबी। सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप तकलीफ मत लीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस फ्लाइट। ये यहाँ कैसे फिट होगा सर? आप इसे अंदर कैसे लेकर आए? फिक्र मत कीजिए, मेरे पास इसकी परमिशन है। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। ऑसम। मैं पैनिक हो सकती हूँ, इसलिए पहले से सॉरी कहती हूँ। नाजली, यकीन करो, जब तुम मुझे सोते हुए देखोगी तुम रिलैक्स हो जाओगी। हाँ डॉक्टर, कम से कम टेक ऑफ होने तक रुकिए, बस 5 मिनट। नाजली, कुछ भी नहीं होगा, डरो मत, सब कुछ बिल्कुल सही होगा। तुम्हारा सीट बेल्ट लगा लो बस। वेलकम। सरप्राइज। तुम मेरा पीछा कर रही हो? खुद को क्या समझते हो तुम? हाँ, जब तुमने कहा लंदन जा रहे हो तो लगा कितने दूर जा रहे हो। ओह माय गॉड, मुझे भी जाने का मन किया और लंदन मुझे बहुत पसंद है, खासकर इस मौसम में तो बहुत ही ज्यादा। तो मैंने सोचा कुछ पागलपन करते हैं। वैसे भी मुझे एक फैशन स्टूडियो जाना था, मेरे क्रिएशन के लिए आइडियाज चाहिए। बाय द वे, तुम्हारी इस एक्सप्रेशन के लिए सब कुछ कुर्बान। कैसे सरप्राइज करके किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, ओके? मुझे सरप्राइज अच्छा नहीं लगता, सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। ओह यस, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। देखो, नॉर्मली बातें कर रही हूँ। हाँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया मॉम, यानी
जो सबके साथ होता है वो मेरे साथ भी हुआ। मैं पहले इंसान थोड़ी हूँ जिसे निकाल दिया हो। नॉर्मल है ये, ठीक है क्या? मैं ले रही हूँ। नहीं चाहिए, कोई मदद नहीं चाहिए मुझे। तुम्हें समझ में आया? मुझे नहीं चाहिए मदद। पिल्स ले रही हूँ क्या? कब क्या तुमने भेजा? मत भेजो। एक मिनट मेरी बात सुनो। हेलो, फोन कट कर दिया। मेरा फोन कट कर दिया उसने। समझती क्या है अपने आप को? कम ऑन, कितना टाइम हुआ है? टेक ऑफ कब करेंगे? अरे कितनी बार कहा मेरे बगैर मीटिंग अटेंड मत करो। अरे भाड़ में गई तुम्हारी मीटिंग। एक ही बात कितनी बार बतानी पड़ेगी? आराम से। माफ कीजिए, जानबूझकर नहीं सर पर गिराया। 1000 बार बोल चुका हूँ मगर कोई समझता ही नहीं। क्या करूँ मैं अब मुझे ही प्लेन में बैठकर फाइल प्रोसेस करनी पड़ेगी। तुम जरा मीटिंग की फाइल खोलोगे, फिर मैं मदद करता हूँ। पेज 23 ओपन करो। बता रहा हूँ मैं, मगर ओपन करने में 23 मिनट मत लगाओ। ढूंढने दो उसे। अरे अनपढ़ हो क्या? मैं फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ और तुम थर्ड पैराग्राफ पढ़ रहे हो। कहाँ देख रहे हो तुम? क्या दिख रहा है तुम्हें? मेरे बगैर मीटिंग लेने की कोशिश ही क्यों कर रहे हो? पागल कहीं का। एक मिनट। 88.4। तुम फिर से हार गए मुझसे। इसमें भी मैं तुमसे बेहतर हूँ। सिर्फ 2 kg से इतना क्या खुश होते हो? बाय द वे, मेरा 96% वेट सिर्फ मसल्स का है। समझ में आया? यहाँ क्या कर रहे हो कमजोर लोगों? ओहो, तुम दोनों को यही छोड़कर चले गए? इतना दुखी मत हो बेचारे। मैं दुखी नहीं हूँ। देखो ना, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने सिर्फ 2 असिस्टेंट्स को चुना। मैं तुम्हारी जगह होता तो बहुत रोता। गाइस, अगर तुम दोनों को भी रोकर दिल हल्का करना है तो हिचकिचाना मत, रो लो। नेचुरल। श्योर। हाँ। अरे ये रहा, ले लो। कम ऑन बॉय, ले लो दोस्त, ले लो। ठीक है, पीछे हटो। जॉन प्लीज। 1 मिनट। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम्हें क्या लगता है इन कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? बूढ़े प्रोफेसर एक दूसरे की चमचागिरी करते हैं बस। श्योर। वहाँ जाने से तो अच्छा है हॉस्पिटल में ही रुक जाऊं। हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। और वैसे भी डॉक्टर तांजू और डॉक्टर फैरदा है नहीं। डिपार्टमेंट इंचार्ज हम लोग हैं, इसलिए जबान संभाल कर बात करो। ओके? एक्सक्यूज मी। हाँ, सही कहा उसने। क्या चल रहा है यहाँ? हाँ, तुम दोनों आज इमरजेंसी में रहोगे। मैंने सारे ऑपरेशंस डिले कर दिए हैं। पहले सबको इन्फॉर्म करो और फिर नीचे जाओ। डॉक्टर, हम सिंपल ऑपरेशंस कर सकते हैं? बेवकूफ मत बनो। तुम ऑपरेट नहीं करोगे, तुम सिर्फ इमरजेंसी हैंडल करो। मेरे लिए उतना ही काफी है, ठीक है? उतना कर लोगे? डॉक्टर, आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। दोरुक, बस करो। अगर कोई केस हैंडल नहीं कर सके तब मुझे कॉल करना, मगर कोशिश करो कि कॉल ना करना पड़े। जब तक जिंदगी और मौत का सवाल नहीं आता मुझे कॉल मत करना। तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? कुछ नहीं डॉक्टर, आई एम सॉरी। आज मेरा ट्रायल है। मेरे तो वो 2 kg भी उतर गए। मेरे भी, मगर मेरे रूह के। क्या है, तुम लोगों को हंसी आ रही है? बहुत फनी है ये। सी यू लव, गुड लक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है। मैं कैप्टन एलिफ एल्जिगिल। थोड़े समय के लिए मौसम की स्थिति के कारण टर्बुलेंस होने की संभावना है, पर घबराने की कोई बात नहीं है।
फ्लाइट अटेंडेंट आपको गाइड करते रहेंगे। नाजले, क्या तुम ठीक हो या तुम्हें कुछ चाहिए? हेलो एवरीवन, मैं आपके फ्लाइट अटेंडेंट एलिस यूरजान। अगर फ्लाइट पर कोई डॉक्टर मौजूद हो तो प्लीज पीछे की तरफ आ जाइए। शुक्रिया। मैं देखता हूँ। I'm sorry. अली देख लेगा वहां। मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ। थैंक यू डॉक्टर। मुझे जाना चाहिए। तुम क्यों, वो हैंडल करेंगे ना। कितनी बेपरवाह लड़की हो तुम। थैंक यू। कोई ड्रिंक मंगवा लो और एंजॉय करो। मेरे खाने का वक्त नहीं हुआ। मैं डॉक्टर अली वफा। ये है मिस्टर तूफान। इन्हें अचानक उल्टियाँ होने लगी है। मिस्टर तूफान, फ्लाइट पर चढ़ने से पहले आपकी तबीयत ठीक थी? हाँ, ठीक थी। ओके, आपने कुछ खाया है? स्टेक खाया था। अच्छा, आपने अल्कोहल कहीं ज्यादा तो नहीं ले लिया? वो सब निकल गया। फूड पॉइजनिंग सिम्टम्स। मेरा पेट जैसे पूरा खाली हो गया है। आपको बुखार है। सारे सिम्टम्स फूड पॉइजनिंग के हैं। फर्स्ट एड किट कहाँ है? लीजिए। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, इधर आइए और पहले रिलैक्स हो जाइए प्लीज। ये तो कुछ और लगता है। एक्सक्यूज मी प्लीज। पता नहीं क्यों उन्हें तो अब उल्टियाँ हम हो क्या रही। करेंगे? कैसे होगा? मैं अभी देख कर आता हूँ। अब हम क्या मुझे करेंगे? नहीं पता, दूसरा भी उल्टियाँ करने लगा है। क्या करेंगे? यस, एक्सक्यूज मी। हेलो, आई एम डॉक्टर फेरमैन। क्या बात है, बताइए। को पायलट को उल्टियाँ हो रही है और एक पैसेंजर को भी हो रही है। दूसरे डॉक्टर ने कहा फूड पॉइजनिंग की वजह से होगा। जितना मैं जानता हूँ पायलट्स और पैसेंजर्स सेम खाना नहीं खाते। हाँ सही कहा, उनका खाना भी सेम नहीं होता। हमारी समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अब दूसरे डॉक्टर को यहाँ बुलाइए, मैं को पायलट का ख्याल रखता हूँ। ठीक है। हाँ। ये बस बुखार कम करने की दवा है और कुछ नहीं। मुझे एक चीज का शक है। आई होप वो बीमारी ना हो। डॉक्टर अली, मेरे साथ चलेंगे प्लीज? डॉक्टर फेरमैन आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ का कुछ खाना पीना मत ठीक है? क्यों, क्या हुआ?
फिलहाल नहीं जानता, श्योर नहीं हूँ। तुम आगे देखो, आगे देखो। नाजली, जरा मेरे साथ चलोगी? क्या हुआ? अगर मैंने तुम्हें यहाँ बताया तो डॉक्टर फैमन गुस्सा हो जाएंगे। तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। मिस्टर रासिम, आपने सचमुच प्लेन पर आने के बाद कुछ नहीं खाया? उन्होंने सिर्फ पानी पिया था। बुखार, उल्टियां, पसीना, पेट में बहुत दर्द। पेशेंट को क्या हुआ है? सेम सिम्टम्स हैं, मगर मुझे नहीं लगता ये फूड पॉइजनिंग है। और एक सिम्टम है डॉक्टर। क्या? सेरपिगो। सेरपिगो? मैंने उनकी पीठ पर देखा, और अगर इन्हें भी वैसा ही है तो। एक मिनट मिस्टर रासिम। पायलट से बात करके प्लेन लैंड करने कही है। लैंड करने? मगर वजह क्या बताऊं? प्लेन पर एपिडेमिक हो सकता है। अभी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, ठीक है? ये बात हमारे बीच ही रहने दीजिए। हमें पता नहीं किस वजह से हो रहा है ये भी नहीं पता कि ये फैल गया है या नहीं। प्लीज पायलट से बात कीजिए जल्द से जल्द। चुपचाप बताइए, हमारे बीच ही रखिए। पैसेंजर्स को पता लगा तो सभी पैसेंजर्स पैनिक हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना? उसके लिए थोड़ी देर हो गई है डॉक्टर फैमन। क्यों? मैंने सेम सिम्टम्स कुछ और पैसेंजर्स में भी देखे। कैसे? वो फैल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज। ठीक है, ओके। जैसा कि मैंने कहा, टॉन्सिल है। एक दवाई दे देता हूं जिससे तुम्हारा दर्द भाग जाएगा और तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। वो ठीक है। थैंक्स डॉक्टर। देखा, मैंने कहा था ना। क्या हुआ, किसी का टेस्ट करवाना है? नहीं नहीं, न्यू ईयर आ रहा है सो शॉपिंग कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। ऐसे क्या गधे की तरह घूर रहे हो? कोई केस नहीं है तो फिर क्या करूँ? नहीं, उसका शौक नहीं लगा मुझे। यानी न्यू ईयर गिफ्ट और तुम। मेरे पास भी माँ है। उन्हें पता नहीं तुम आखिर तक कुछ नहीं करोगे। कुछ ही दिन बचे हैं न्यू ईयर को। तुम्हारे गिफ्ट्स अगले साल पहुंचेंगे। ये बात कहकर तुमने मेरे अंदर के ह्यूमर को मार डाला है। कितने बुरे इंसान हो तुम। ह्यूमर की तब बात करेंगे जब ऑर्डर वक्त पर डिलीवर होगी। हाँ हाँ, मैंने सब अरेंज कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। देखो, मैं माँ के लिए कुछ भी खरीद सकता हूँ, और तुम्हारे लिए भी। मैं चाहूं तो किसी के लिए भी अलग अलग गिफ्ट्स ले सकता हूँ, वो भी यहाँ बैठे बैठे। हो गया, तुम सोते रहो। देमिर, तो रुक, एक्सीडेंट हुआ है, एम्बुलेंस आई है, जल्दी करो। यस, मुस्तफा यावेरोग्लू, एज 53, मेल, चौथी मंजिल से पीठ पर गिर गए थे। स्ट्रक्चरल आयन उनके इंग्यून के अंदर घुस गया है। पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है। फायरमैन ने इसे कट क्यों नहीं किया? उनका कटर खराब हो गया था। उन्होंने आरी से काटने की कोशिश की, मगर इन्होंने मना कर दिया। मिस्टर मुस्तफा, हेलो, मैं डॉक्टर देमिर। आपको याद है क्या हुआ था? नहीं, याद नहीं मुझे। जब मैं होश में आया तब मैं एम्बुलेंस में था। आखिरी बात क्या याद है आपको? मेरी बेटी के साथ सुबह झगड़ा हुआ था। ठीक है, चलो 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 चलो। ठीक है, चलो चलो जल्दी। आराम से, आराम से। डॉक्टर, अगर एपिडेमिक हुआ तो हम क्या करेंगे? हमने भी तो प्लेन के मेनू से कुछ ना कुछ खाया है। शांत हो जाओ नाजली, प्लीज। तुम तो डॉक्टर हो, बात को समझो। हाँ, हमें पता नहीं कि ये खाने की वजह से है या नहीं, ये फैल रहा है या नहीं। इस वक्त हमें इसकी जड़ तक पहुंचने की जरूरत है। पायलट ने कहा इस वक्त प्लेन लैंड करना नामुमकिन है। ऐसे कैसे कह सकती हैं?
सारे पैसेंजर्स बीमार पड़ सकते हैं। मैंने उन्हें बताया, मगर वो कहती है इस कंडीशन में प्लेन लैंड करना नामुमकिन है। डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। मैं मर तो नहीं जाऊंगा? डरने की बात नहीं, पहले आपके कुछ टेस्ट करवाने होंगे। मिस्टर दुरुक प्लीज मदद कीजिए। आ रहा हूं मिस्टर देमिर। ये अमनीशा वीरेन के कंकशन की वजह से होगा। हेड बीटी लेते हैं। हम इतनी बड़ी रॉड के साथ इन्हें बीटी में कैसे ले जाएंगे? एयर फ्लो ओपन है, दोनों साइड से आवाज आ रही है। डिस्टल पल्स 2 से ऊपर है। मैं सोच रहा हूं तुम अल्ट्रासाउंड लेकर आओ। इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है। ठीक है, रॉड की तरफ चलो। ओके ओके, दर्द होगा जानता हूँ, ठीक है। 8 mg मॉर्फिन दीजिए जल्दी। अभी ला दूं डॉक्टर। आर्टेरियल में कुछ नहीं है। मिस्टर मुस्तफा, हम आपको टर्न करेंगे और आपकी पीठ चेक करेंगे, ठीक है? कम ऑन। मैं इस तरफ। 1 2 3। बस 1 मिनट। ठीक है, बस हो गया। धीरज रखिए, शांत रहिए। पिपिलरी गिविंग रिएक्शन। दूसरी जगह नहीं है, हमें इसी वक्त रॉड निकालना होगा। कटर लाइए, कटर जल्दी। मिस्टर मुस्तफा चिंता मत कीजिए, हम दोनों आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। कम ऑन। मेरी बच्ची।